फैमिलीज हैं वो भी रो रही हैं। 50,000 स्कूलों को बंद करने का टारगेट हुकूमत ने किया हुआ है उत्तर प्रदेश में। 250-300 स्कूल तो खुद मेरे जिले रामपुर में बंद किए जाने हैं। हमने डीएम साहब को लिखकर पूछा कितने स्कूल बंद कर रहे हैं, उसकी हमें डिटेल दीजिए। जहां तक आसाम और कश्मीर और मणिपुर की बात है, देखिए जानवरों में भी ये होता है। हमारे सीनियर हजरात बैठे हैं, बताएंगे। शेर एक दरिंदा सिफत जानवर है, वो शिकार करता है, खाता है, लेकिन आमतौर पर लोग ये कहते हैं जो जंगलात में रहते हैं कि जब तक इंसान को वो खा न ले, इंसान का शिकार नहीं करता। और जब एक बार किसी इंसान को वो खा लेता है तो उसको उर्दू में कहते हैं आदमखोर शेर हो गया। अब ये इंसान को ही ढूंढता है, फिर वो इतना टेस्टी, इतना जो है उसको लग जाता है उसके मुंह को, उसको कहते थे आदमखोर शेर हो गया ये। अब इसका टेस्ट जो है वो किसी और जानवर से नहीं पूरा होगा। ये जुल्म भी उस जानवर एक दरिंदगी की एक सिफत है कि जब वो किसी मजलूम इंसान को, किसी कमजोर को खाने की आदत हो जाएगी तो फिर मजहब का कार्ड कुछ नहीं रह जाएगा। जब कोई नहीं मिलेगा, जो सामने आएगा वो उसको खाएगा। आज मुझे ये कहते हुए बहुत दुख हो रहा है कि बहुत सी तंजीमें मुल्क में ऐसी हैं कि जिनके लिए हुकूमत ने साफ रास्ता खोल रखा है। और मैं साफ कहता हूं, नाम लेकर कहता हूं, आरएसएस का, कि जिसने इस मुल्क को बर्बाद करने की कसम खाई हुई है। ऐसा लगता है इंसानियत, मुल्क दोस्ती, वतन दोस्ती, सबको साथ लेकर चलना शायद आरएसएस की तारीख में और उसके फिक्र में नहीं है। इसीलिए कश्मीर के अस्त्र को, जो कश्मीरियत थी, जो वहां हिंदू मुसलमान सब लोग मिलकर रहते थे, उसको पहले तोड़ा गया, खत्म किया गया। मणिपुर की जो खुसूसियत थी, वहां जो कबाइलों में आपस में मोहब्बत थी एक दूसरे को, उसको तोड़ा गया। जिले इलाही जब अमेरिका जा रहे थे तो वहां से फरमाया गया कि पहले उस सीएम को हटाओ तब दाखिला मिलेगा, तो हटाना पड़ा। जिले इलाही का सीधा 56 इंच का है, तो इसको कहते कहते नहीं थकते थे। लेकिन जब बराबर के मुल्क से हमारी बहादुर फौज लड़ रही थी और पहलगाम का सबक सिखाना चाहती थी, तो जिले इलाही ने सीज फायर का ऐलान न किया। सीज फायर का ऐलान यूएसए ने किया। हम लोग पार्लियामेंट में ये चीज आवाज उठा रहे हैं। हम अपने आसामी भाइयों की, चाहे वो मुसलमान हो और दूसरे लोग हों, उन सब का दर्द समझते हैं। मैं आप सब लोगों की इस पीड़ा को अपनी पार्टी के अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के सामने हम रखेंगे और दूसरी पार्टियों से भी उनसे गुजारिश करेंगे कि वो बात करके एक आसाम में एमपीज का डेलीगेशन भेजा जाए। हम आसाम को और आसाम की 35 नहीं बल्कि पूरी एक बड़ी आबादी को, सिर्फ 30%, बल्कि कह रही 15%, 15% लोग हैं जिन्होंने कई सूबों और मुल्कों के कई, अब हमारे मुल्क के कई सूबों पर 15% लोगों ने नाजायज तरीके से कब्जा कर रखा है और वहां की आबादी को दबा रखा है। वहां तो यह हाल है। अभी कुछ दिन पहले खबर पड़ी थी कि फखरुद्दीन अली अहमद साहब मरहूम, जो साबिक सदर हिंद थे, उनके बेटे को ही बांग्लादेशी करार कर दे दिया गया। मैं राइट, उनके बेटे को बांग्लादेशी करार दे दिया गया। ये हमारी एजेंसियों का हाल है, शर्म आनी चाहिए। आप समझ रहे मुल्क कितने निताब में चला गया, अखलाकी जवाल की इंतहा हो गई है। एक लूट, पूरी इंतजामिया, एडमिनिस्ट्रेशन बीजेपी गवर्नमेंट में सिर्फ लूट खसोटने की गरीबों को मशीन बन गया है। आसाम का जुल्म और दर्द बहुत ज्यादा नहीं सह सकते वहां के लोग। हमारे सूबे उत्तर प्रदेश के
वो जिले लाई से थोड़ा सा उनका खत वो है, वो जिले लाई की जगह लेना चाहते हैं और उन्होंने 15,000 बांग्लादेशियों को उत्तर प्रदेश में, आज ही अखबार में आया है, 15,000 बांग्लादेशियों को बसाने की और इनविटेशन उनको दिया है, सिटीजनशिप। आप अपने लोगों को सिटीजनशिप खत्म कर रहे हैं, मार रहे हैं, उनके बच्चों को मार रहे हैं, एजुकेशन से महरूम कर रहे हैं, घरों से महरूम कर रहे हैं, उनको इंसानियत से महरूम कर रहे हैं और बाहर के लोगों को आप बुलाकर जो है धर्म का कार्ड तो आप खेल रहे हैं। इससे साफ पता चलता है कि मुल्क की तकसीम आरएसएस की तंग ज़हनियत की वजह से हुई थी और आज फिर मुल्क में वैसे ही हालात पैदा किए जा रहे हैं ताकि मुल्क का एक तबका, हिंदू और मुसलमान जो गरीब है, वो मुल्क के इस सिस्टम से मायूस हो जाए और मायूस होकर के वो इस जुल्म के खिलाफ निकल आए। मजबूर कर रहेगा ये जुल्म और सितम जब उनके लिए कुछ नहीं रहेगा। उत्तर प्रदेश में लाखों लोगों के घर बिल्डोजर चलाती था अतिक्रमण, उन लोगों के पास में रजिस्ट्रियां, नक्शे हैं। हाउस टैक्स इतना बढ़ा दिया गया है कि ऐसा लगता है कि आदमी अपने मकान में नहीं, किराए के मकान में रह रहा है। आप ये क्या करते जा रहे हैं? आप गरीबों से लड़ रहे हैं, गरीबी मिटा रहे हैं या गरीबों को मिटा रहे हैं? हुकूमतों का काम शहरियों को सच्ची शिरदा से उनके साथ इंसाफ करना होता है, बेरोजगारों को रोजगार देना होता है, उनके बच्चों को अपने शहरियों की एजुकेशन का देना होता है, इलाज और मुआवजे का जिनके पास साजो सामान नहीं, पैसे नहीं है, उनको इंतजाम कराना होता है। अगर हुकूमतें ये काम नहीं कर सकती तो उन्हें हुकूमत में रहने का कोई इख्तियार नहीं है। सबसे बड़े भारत माँ के गद्दार ऐसे लोग हैं जो शपथ लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की, देश की एकता और अखंडता की को कायम रखने की और देश में भेदभाव ना करने की, लेकिन देश में भेदभाव का नारा देते हैं। उनसे बड़ा देश का गद्दार, उनसे बड़ा देश के लिए खतरनाक कोई नहीं हो सकता। मुल्क को किधर लेके जाना चाहते हैं? और ये लोग वो लोग हैं कि जितना मॉरल 70-60 में कभी फौज का गिरा नहीं, जितना पहलगाम के मसले पर गिरा है। ये तो अब जब पार्लियामेंट में बहस होगी तो आप लोग सुनिएगा। तीसरा मुल्क अमेरिका के महामहिम सदर कह रहे हैं, सीज फायर का ऐलान कर रहे हैं। इतना कभी नहीं गिरा था। लेकिन बड़े अफसोस के साथ मैं ये कहता हूं, अपने कांग्रेसी भाइयों से मादरत के साथ कहता हूं कि उनमें, उनके कुछ लोगों में जो मुनाफिकत है, जो दो कश्तियों में पैर रखकर चलते हैं, उससे सबसे ज्यादा मुल्क को नुकसान हो रहा है। उन्हें यह फैसला करना चाहिए कि वो हक और सच के साथ है, देश की जनता के साथ है, या कभी इधर कभी उधर। ऐसा नहीं होना चाहिए।